शिष्य अपने गुरु से कहता है कि आपके पास किस चीज की कमी है, आप अपनी कृपा से मुझे अपने जैसा क्यों नहीं बना देते हैं। गुरुजी कहते हैं, सुनो, एक सेठ जी थे, उनका बेटा सयाना हो गया था पर कोई काम धंधा नहीं करता था। सेठ जी ने उसे कुछ कमाई करने को कहा और वह काम करने के लिए निकल पड़ता है, पर 2 दिन कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है और अंत में वो रोकर अपनी माँ के पास आता है और अपना दुखड़ा सुनाता है। माँ का दिल पिघल जाता है और वह अपने से ही दोनों दिन एक असरफी देकर कहती है कि जाओ पिताजी को कहना कि यह तुम्हारी कमाई है। वह अपने पिता के पास दोनों दिन ही जाता है और कहता है कि यह मेरी कमाई है। पिताजी बहुत ही खुश होते हैं और दोनों दिन ही उसे कुएं में फेंकने को कहते हैं और वह दोनों दिन ही असरफी को कुएं में फेंक देता है। तीसरे दिन जब वह काम करने पर निकलता है तो वह बहुत परिश्रम करने के बाद 1 पैसा कमाकर घर आता है और अपने पिता के हाथ में देता है। पिताजी कहते हैं कि जाओ इसे भी कुएं में फेंक दो। वो बहुत ही जोर से झुंझला जाता है और कहता है कि ये मेरे खून पसीने की कमाई है और आप कहते हैं इसे कुएं में फेंक दो, मैं इसे कभी नहीं बर्बाद करूंगा। सेठ जी कहते हैं कि पहले की 2 असरफियों की कीमत तुम नहीं समझ पाए, आज तुम्हारी अपनी कमाई है इसलिए तुम इसे फेंकना नहीं चाहते हो। इसी प्रकार गुरु जी अपने शिष्य से कहते हैं कि मैं अगर तुम्हें अपनी शक्ति से आगे बढ़ा दूंगा तो तुम इसकी कीमत नहीं समझ पाओगे। इसी प्रकार अगर भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन, जब तक हम अपने खुद की मेहनत से कोई चीज हासिल नहीं करते तो उसकी